है, कईयों का मन स्वादिष्ट भोजन पर लगता है। सो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर के दास दानियल थे, उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। और ऐसा नहीं कि ऐसा उपवास रखा कि कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने साग पात सिर्फ खाया 40 दिन तक। हालेलुया। बाकी लोगों ने अच्छे से चिकन मटन मछली सब कुछ खाया, और दानियल जो अकेला परमेश्वर के दास थे, वचन बताता है कि वो पूरे 40 दिन तक वो साग पात सादा खाना सादा भोजन उन्होंने किया। ये भी एक तरह का उपवास होता है। हालेलुया। उपवास कई तरीके से होते हैं। उपवास आप दोपहर तक भी रख सकते हैं, शाम तक भी रख सकते हैं, 24 घंटे भी रख सकते हैं। सूखा उपवास भी होता है जिसमें आप पानी नहीं पीते हैं, सूखा उपवास करते हैं जब तक आपकी इच्छा, जब तक आप रह सके। ये भी एक तरह का उपवास है। और एक तरह का ये उपवास है कि आप स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये भी एक तरह का क्या है? उपवास है कि आप स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं। हालेलुया। यदि आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप इस तरह की कर सकते हैं कि आज मैं क्या है कि 7 दिनों तक मैं कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, मैं चिकन मटन नहीं खाऊंगा, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, जो जो भी स्वादिष्ट चीजें हैं आप सिंपल भोजन करेंगे। यदि आप उपवास नहीं करते हैं तो इस तरीके से भी आप उपवास कर सकते हैं कि आप घर में सिंपल दाल चावल चटनी सब्जी सूखी सब्जियां, आप मतलब सिंपल बिल्कुल सादा भोजन आप कर सकते हैं। हालेलुया। दाल रोटी भी खा सकते हैं आप। ये भी एक तरह का क्या है? उपवास है। बाइबल हमें बताता है कि जब दानियल परमेश्वर के दास 40 दिन तक साग पात खाते रहे, सिंपल भोजन करते रहे, तो जब 40 दिन बीता, जब टाइम आया, तो जब सब लोगों ने खड़ा हुआ तो वहां पर देखा गया कि जो दानियल परमेश्वर के दास थे वो बिल्कुल हष्ट और पुष्ट थे। उनके चेहरे पे वो चमक वो रोशनी बरकरार था खुदावन का। उनका चेहरा जो है कि कम नहीं हुआ था, उनका वेट उनका वजन कम नहीं हुआ, बल्कि खुदावन का नूर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो ऐसा ना समझें कि हम उपवास रख रहे हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा शरीर थक जाएगा, हमारा बल कम हो जाएगा, हम बहुत दुबले पतले हो जाएंगे। तो ऐसा कभी ना सोचें। जब भी आप खुदा के लिए उपवास रखते हैं तो खुदावन का रोशनी, उसका नूर आपके चेहरे पर झलकता है। हालेलुया। प्रभु के दास हैं जो हमारे परमेश्वर के दास प्रभु ने आपको दिया है यहाँ पर, वो पूरे 40 दिन उपवास में रहते हैं। वो 40 दिन तक कोई खाना नहीं खाते हैं। हालेलुया। सिर्फ जूस वगैरह पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत वगैरह, सिर्फ पानी पीने का काम करते हैं। बाकी 40 दिन वो कुछ भी नहीं खाते हैं और आप बता नहीं सकते कि वो उपवास में हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का रोशनी, परमेश्वर का नूर, उसका सच में उसका जो प्रकाश है, जो ज्योति उनके चेहरे पे हर समय चमकता है। कभी भी वो निराश नहीं लगते हैं, हर समय उनका चेहरा चमक से भरा होता है। तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये बंदा कब से खाना नहीं खाए। यदि आप 4 दिन ना खाएं तो आपका चेहरा जो है कि पूरा झुलस जाएगा, लटक जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो खुदावन की प्रेजेंस है। जब आप भी उपवास रखें तो ऐसा उपवास रखें कि प्रभु जब मैं उपवास रखूं तो सिर्फ उसके चेहरे को निहारें, उसकी उपस्थिति में बैठे, प्रार्थना में बैठे, कोई खाने का ध्यान नहीं, कोई पीने का ध्यान ना, आपका मन जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ उपवास की ओर लगा रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उपवास किया 40 दिन, हालेलुया, तो उन्होंने एक ही बात बोला। हर जब भी यीशु मसीह काम करते थे, जब भी लोग उनको कोई क्वेश्चन करते थे, प्रश्न पूछते थे, तो यीशु मसीह उनका जवाब ये था कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्या करने के लिए? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। तो आप किसकी इच्छा पूरी करते हैं? अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं या परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दिया है? हालेलुया। आप खुद झांके अपने मन में, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बहुत से लोग हैं उपवास रखते हैं पर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अरे जल्दी से शाम हो जाए, 5 बजे जल्दी से कुछ खाया पिया जाए। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? कितने लोग के लाइफ में होता है? सच में ईमानदारी से ऐसा होता है। मैं क्लियरली बता सकती हूँ आपको, ऐसा होता है। तो ये क्या है? हमारा मन जो है कि खाने की ओर जा रहा है, हमारा मन उस परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि हम उपवास ही ना रखें। फिर यदि ऐसा होता है तो उसे क्या करना? प्रार्थनाओं में डांटना है। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, वचनों को सुनेंगे, यदि आपको पढ़ना नहीं आता है, आप बाइबल लें, घुटने पे आए, प्रार्थना करें, बाइबल खोलें और बोले प्रभु तू मुझे सिखा। वो सिखाएगा आपको, सब कुछ वो सिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत से औरतें बैठी हैं जो एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जैसे प्रार्थना करते गए, परमेश्वर तो मुझे पढ़ने के लिए सिखा, आज वो बाइबल पढ़ पाती है यीशु के नाम में। तो हमारा विश्वास है यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको सिखाएगा, आप पढ़ेंगे और आप गवाही के साथ वापिस आएंगे।
आमीन। तो जब भी आप उपवास रखें, आपका मन पिता की ओर लगा रहे, ना कि आपके शरीर की इच्छाओं की ओर कि आज शाम होगा, आज हम ये चीजें बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। जैसे 5 बजे हम अपना रोजा खोलें, अपना उपवास खोलें और समोसा पकौड़ी जो भी अच्छे से नाश्ता करें। तो ये आपके दिमाग में ना होने पाए कि हमारा ध्यान जो है कि सिर्फ खाने की ओर जा रहा है, हमारी इच्छा को पूरा हो रहा है। यीशु ने क्या कहा? मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। तो आपको भी क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, अपने आप को, अपने शरीर को जो है कि कंट्रोल में करना है। वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। शरीर जो है आत्मा से लड़ाई करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मा 24 घंटे तैयार है प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए जो आत्मिक में है, पर शरीर आपको रोकता है। आत्मा कहता है उठ जाओ प्रार्थना करना है, पर शरीर कहता है थोड़ी सी और सो जाए, 5 मिनट और सो जाए। ऐसे करते करते आपका सुबह हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें शरीर की बातों को नहीं ध्यान करना है, हमें आत्मा की बातों पर ध्यान करना है। जैसे आत्मा बोले कि चल प्रार्थना कर, सारा काम छोड़िए, तुरंत प्रार्थना में बैठिए। हो सकता खुदावन आपसे उस समय बात करे, हो सकता आपको दर्शन दे, हो सकता खुदावन आपके मार्गों को खोले उस टाइम जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। तो आत्मा की बातों को क्या करना है? आपने सुनना है और बड़े ध्यान से उस आत्मा की बातों को पूरा करना है। सब कहें आमीन। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? तो आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।